नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मार्केट अपडेट से शुरुआत करेंगे और आज आपको बताएंगे कि मार्केट में आज फिर से रैली सी क्यों आई, किन कारणों से मार्केट बढ़ा है और क्या उसके रीजन है। देखिए, सबसे पहले मार्केट अपडेट बताते हैं आपको। 485 अंक की बढ़त रही है सेंसेक्स में। निफ्टी 50 में 173 पॉइंट की बढ़त रही और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 670 पॉइंट की। निफ्टी मिड कैप 150 में 345 पॉइंट की और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 404 पॉइंट की। निफ्टी माइक्रो 250 में 561 पॉइंट की। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखें इंडेक्स की बात करें तो 2.5%, 2%, 1.5%, 1%, आधा परसेंट, मतलब इस तरीके की बढ़त आपको इंडेक्स में देखने को मिली है। और ये इंडेक्स में बढ़त इसलिए देखने को मिली है क्योंकि आपको पता है कि यूएस के साथ जो ट्रेड डील फाइनल हुई है उसको लेकर। अब आप सेक्टर में आ जाइए। अगर सेक्टर की बात करें तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में गजब की उछाल देखने को मिली है आपको, लगभग 3.25% के आसपास। निफ्टी डिफेंस की बात करें 2.5% से ऊपर की बढ़त। निफ्टी फार्मा की बात करें 1.5% के आसपास। निफ्टी ऑटो 1%, निफ्टी बैंक 1%। निफ्टी आईटी स्टेबल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट रहा वो। और अगर निफ्टी कंजप्शन की बात करें तो 0.6%। ऑयल गैस की बात करें 0.38%। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें 0.32%। निफ्टी मेटल की बात करें 1.5% से ज्यादा। और निफ्टी रियलिटी की बात करें तो 2.5% से ज्यादा। ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में, सभी इंडेक्स में बढ़त रही। और ये हमारे यहाँ नहीं, ग्लोबली मार्केट में सब में चैन और सुकून है। सबकी बात करें आप, सब में परफॉर्मेंस शानदार रही है। चाहे आप डाउ जोन्स की बात करें 2.5% के आसपास बढ़ा है। एस&पी भी 2% के आसपास, नेस्डेक में 2% से ज्यादा, रसल 2K में 3.5% से ज्यादा बढ़त। हांगकांग मार्केट, शंघाई मार्केट, चीनी मार्केट, जापानीज मार्केट, फ्रांस, यूरोपियन, जापान, सब में। और जापान ने तो कमाल ही कर दिया। जापान लगभग 6% के आसपास बढ़ा था और कम होते होते मार्केट एंड ऑफ द डे लगभग 4% के आसपास बंद हुआ है। अब जापान में ऐसी क्या ग्रोथ मिली है? एक्चुअली जापान में चुनाव हुए थे और जो वर्तमान में इस समय राष्ट्रपति थे, वो सॉरी प्रधानमंत्री थे, मतलब पीएम थे, उनकी पार्टी ने हिस्टोरिकल लैंडस्लाइड किया है इन्होंने, मतलब बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीता है। और ये एक दशक के बाद इस कदर की बढ़त है वहां पे। तो मतलब ये क्योंकि उनके लिए एक चुनौती भी थी, जिस तरीके से वो पहले ही चुनाव में, मिड टर्म में ही चुनाव में चले गए थे। और उनके साथ चैलेंजेस था कि क्या उनकी योजनाओं को अमली जामा पहना पाएगी वहां की जनता, और उनको ऐसा मैंडेट मिलेगा। लेकिन उनको मैंडेट जो मिला वो बिल्कुल उनकी उम्मीदों से भी कई गुना ज्यादा मिला, जिस कारण वहां का मार्केट बहुत तेजी के साथ बढ़ा। और आने वाले समय में भी मार्केट में वहां पे जिस तरीके की उनकी विचारधारा है, जिस तरीके की उनकी ग्रोथ की तरीके हैं, उनके जापान को बढ़ाने की उनकी स्ट्रेटेजी है, उसको लेकर जनता ने भी मोहर लगाया है और उनके शेयर मार्केट ने भी मोहर लगाया है। तो आने वाले समय में जापान में आपको और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिलहाल के तौर पे आज मतलब सभी बढ़ा है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, सब तरफ आपको बढ़त देखने को मिली है। एशियन मार्केट, इंडियन मार्केट, हर तरफ मार्केट में। इंडियन मार्केट में क्यों बढ़त देखने को मिली आपको? देखिए, एक्चुअली क्या था, पिछले हफ्ते ट्रेड डील का अनाउंस हुआ था कि ट्रेड डील हो गई है, उसका फ्रेमवर्क जारी हुआ, फिर सब चीजें निकल के आई धीरे धीरे करके कि किन किन चीजों में हमारी ट्रेड डील हुई है, किन किन शर्तों पर ट्रेड डील हुई है। सब जब कुछ सब निकल के ट्रेड डील बिल्कुल क्लियर हो गई है, मार्केट में पूरा समझ में आ गया मार्केट को कि हाँ, ये मार्केट के लिए बेटर हुआ है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बेस्ट है। तब जाके मार्केट ने आज रिस्पॉन्स किया है उसका बेहतरीन करके। वो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स था, अब लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स मिलेगा मार्केट में। और आने वाले समय में आपको ये ट्रेड डील का बेनिफिट स्टॉक मार्केट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की ट्रेड डील के कारण हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी, हम लोग जिस प्रकार से 50% टैरिफ लगा हुआ था, उस 50% टैरिफ की वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। क्यों? क्योंकि हम जिस तरीके से सरप्लस ट्रेड डील कर रहे थे, मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी देश के साथ, और हमें उस देश से बेनिफिट कब होता है? जब हमारा एक्सपोर्ट प्लस में हो, सरप्लस हो। मतलब सरप्लस हो रही है कि हम वहां से इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें। उससे क्या, हमारा व्यापार घाटा कम होता है। और हम अमेरिका के साथ बिल्कुल ऐसा ही कर रहे थे। उससे क्या होता है, सबसे अच्छी चीज क्या है, हमारे पास उनसे ट्रेड करने पर डॉलर आता है। और जब डॉलर हमारे पास आता है तो हमारा रुपया मजबूत होता है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, ग्रोथ मिलती है। आपने देखा, जिस दिन से ट्रेड डील हुई है उस दिन से रुपया मजबूती के साथ बढ़ रहा है। और ये बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियरी है। तो ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रहेगा। मैं बता दूं आपको, क्योंकि भारत जो है चुनिंदा देश है जिनके साथ ट्रेड डील करके भारत मतलब
एक्सपोर्ट करके उनके साथ और डॉलर को बढ़ाता है। तो ये बहुत तेजी के साथ भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ होगा और आने वाले समय में भारत के लिए शेयर मार्केट के लिए भी और ओवरऑल मार्केट के लिए भी, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, कुछ भी हो, सब में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये मैं आपको देखिए बहुत समय से बता रहा था कि भारत ने यूरोप के साथ ट्रेड डील की है, इसका इम्पैक्ट अमेरिका पे पड़ेगा। देखिए अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता भारत को छोड़ना, लेकिन वो भारत से उसकी कुछ शर्तें थी, वो चाह रहा था अपने लिए फायदेमंद, क्योंकि भारत बहुत समय से उसके एक्सपोर्ट आइटम पे जो मतलब वो हमें एक्सपोर्ट करता है उस पर हम 100% टैक्स लगा रहे थे, 150% टैक्स लगा रहे थे, 60-70% टैक्स लगा रहे थे। उस कारण से देखिए सबको लगता है कि भाई हम पे टैक्स लग रहा है, लेकिन हम उसको 0% टैक्स दे रहे हैं। तो ये सारी नीतियां थी जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही है कि बौखला गए थे। और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर की जो वजह थी वो भी बहुत बड़ी वजह थी। तो इन सब कारणों से भारत की ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी और भारत के साथ अमेरिका के संबंध खराब हो रहे थे। लेकिन फाइनल ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे सब कुछ बढ़िया हुआ, भारत से ट्रेड डील हुई और भारत के लिए बेनिफिट भी रहा। और जो हमारी थोड़ी सी मतलब चिंता का विषय था हमारे लिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी भारत ने किसानों के हित को लेकर काफी बात की है और उसको हितों को ही ध्यान में रखकर बहुत सारे फैसले ऐसे लिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि डेयरी प्रोडक्ट में अमेरिका की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अनाज है उसमें उनकी एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा हमारे फूड वेजिटेबल जो हमारे यहाँ होते हैं उसमें उनकी एंट्री होगी। फ्रूट्स में केवल उन्हीं प्रोडक्ट में एंट्री होगी जो हमारे यहाँ नहीं होते हैं, जिसको हम ऑलरेडी कहीं और से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वही वो अमेरिका हमें एक्सपोर्ट करेगा। तो ये भी भारत के लिए बहुत अच्छी बात है और भारत के किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इसको लेके बहुत ज्यादा चिंताएं हो रही थी और इन्हीं बातों को लेके विपक्ष बार बार भारत सरकार को घेर रहा था। तो ये भी जवाब उनके द्वारा दिया गया। जो हमारे वाणिज्य के मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने पूरी पूरी बिल्कुल डिटेल में बताया है कि किन किन चीजों पे हमारी बात हुई है, किन किन चीजों को लेकर हमारे सब फैसले हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें बस एक ये है कि रशिया को लेकर जो हमारे ऑयल हम अभी तक वहां से इंपोर्ट कर रहे थे उसको लेकर जो फैसला हुआ है वो थोड़ा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि हमने जो 25% टैरिफ इम्पैक्ट आया उसकी हम निगरानी करेंगे कि क्या भारत रशिया से ऑयल ले रहा है कि नहीं ले रहा, और अगर भारत रशिया से ऑयल लेता है तो वो पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है कि कोई देश हमारी निगरानी कैसे कर सकता है। हम स्वतंत्र देश हैं, भारत स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र देश की इस तरीके के बयान आना, ये निगरानी करना, ये गलत है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा चिंता का विषय है। आने वाले समय में देखते हैं कि और स्थिति क्या क्या होती है, क्योंकि भारत ने अभी तक अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि भारत रशिया से ऑयल लेना बंद कर रहा है। तो फिलहाल देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।